नमस्ते सबको और वेलकम अगेन। थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी। आज का मंत्र पढ़ लेते हैं और उसके बाद अपना शुरू करते हैं सेशन। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम। हे परमात्मा, हमारी बुद्धियों में तेज भरो, रोशन करो बुद्धि को। कल हमने किया था थर्ड चैप्टर के 1, 2, 3, 4 तक। तो थर्ड चैप्टर के 4 तक जो हमने बातें की थी, पहले 2 श्लोकों में अर्जुन ने क्वेश्चंस पूछे थे और उसके बाद हमने भगवान कृष्ण के 2 श्लोकों का जवाब सुना था। वहां तक के लिए जिन्होंने अगर रिकॉर्डिंग सुनी है तो कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, नहीं तो फिर 5, 6 से आगे बढ़ना शुरू करते हैं। किसी ने कुछ पूछना है, अगर कल सुनी थी रिकॉर्डिंग्स और उसके बारे में कुछ पता करना है या कोई भी बात हुई थी तो कुछ पता करना हो तो पूछ लीजिए। जो कृष्ण है ना, कृष्ण को का शब्द का जो लिटरल मतलब होता है वो होता है काला, डार्क। ठीक है ना। अब डार्क क्यों होता है कृष्ण के शब्द का मतलब, जबकि क्री जो है वो क्री होता ही क्रिया से है। क्रिया से क्री मतलब काम करना, टू वर्क। तो अगर कर्म क्री से बनता है और कृष्ण भी क्री से बनता है, तो कृष्ण क्री करने के लिए जो इंस्पिरेशन देता है, काम करने के लिए जो इंस्पिरेशन देता है या पूरे क्रिया को जो क्रिएट करता है, वो कृष्ण है। तो अगर वो क्रिया को क्रिएट करने वाला कृष्ण है तो कृष्ण का सिनोनिम डार्क या काला क्यों होता है? इसका रीजन ये है कि संसार की, सृष्टि की हर चीज डार्कनेस के अंदर ही पनप के पैदा होती है। हर चीज जो नया जन्म लेती है वो डार्कनेस में ही पैदा होती है। जो बच्चा पैदा होता है उसको अंधेरे वूम्ब में रहना पड़ता है, तभी वो पनपता है, पलता है और पैदा होता है। जब वो बाहर निकलता है तो वो ग्रो करने लगता है, एक्सपैंड होने लगता है। जो पेड़ पैदा होता है उसके बीज को मट्टी के अंदर डार्कनेस में रखना पड़ता है। वो डार्कनेस में रहता है तभी वो बीज अपने को एक्सपैंड करता है और फिर जब उसकी शूट निकलती है, तब उस पे जब धूप लगती है तभी वो बड़ा होके पनपने लगता है। जो हमारी सारी सृष्टि है, क्रिएशन है, ये हिरण्य गर्भ के अंदर बैठी रहती है। गोल्डन वूम्ब कहते हैं जिसको, कि एक बहुत बड़ा गोल्डन वूम्ब होता है जिसके अंदर ये सारी चीजें क्रिएट होती हैं। और जब ये सूरज वगैरह सब उसके अंदर क्रिएट होते हैं तब वो फटता है, और फटता है तो सारा कुछ निकलता है और निकल के स्प्रेड ओवर हो जाता है। अब यही तो है जो बिग बैंग थ्योरी जिसके ऊपर ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो हर एक चीज जो जन्म लेती है ना, क्रिएशन, क्रिएशन को बनाने वाला, क्रिएशन शब्द भी कृष्ण से ही बना है। जो इंग्लिश का क्रिएशन शब्द है से वो पूछ ही लेते हैं। कृष्ण से ही बना है। तो जो क्रिएशन भी होती है वो भी इसी तरह डार्क वूम्ब के अंदर, काले वूम्ब के अंदर ही बनती है। तो कृष्ण शब्द का जो डार्क कोनोटेशन है, वो डार्क कोनोटेशन इधर से निकलता है। और कृष्ण शब्द का मतलब ही होता है जो क्रिएशन करता है। हाँ जी, आप कुछ बोल रहे थे? तो अरुणा जी, किसी ने कुछ पूछना है क्या? तो अरुणा जी ऐसा जी करते मुझे हैं। हाँ जी, जी हाँ जी, मुझे एक पूछना था पीयूष जी हाँ कि हाँ, कहिए। ये जो थर्ड श्लोक जो है, लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानाम, ये जो सेकंड लाइन है, ज्ञान, कोई लोग ज्ञान योग को फॉलो करते हैं तो कोई कर्म योग को फॉलो करते हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं। तो मुझे एक डाउट है कि ज्ञान योगेन यानी पहले से ही परमात्मा
अंतिम सत्य है। बाकी सब जो हमारे आसपास दिखाई देता है उसके परे हमें परमात्मा को ध्यान में रख के सभी काम करने चाहिए। ये ज्ञान योग है क्या? और जो राजा जनक जो थे वो ज्ञान योग को फॉलो करते थे क्या? ये मेरा सवाल है। देखिए, इसमें जो है ना, ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन, तो ज्ञान भी, सांख्य भी, कर्म भी, ठीक है ना। ये तीनों बातें कही हैं इन्होंने कि ज्ञान के साथ युक्त होकर, सांख्य के साथ युक्त होकर कर्म का योग करते हैं, कर्म को फॉलो करते हैं। तो यहां पर ज्ञान का मतलब है, यही नहीं है कि सिर्फ ज्ञान, वो वाला ज्ञान। तो ज्ञान कोई भी कर्म करने का जो लॉजिकल ज्ञान है, जो लॉजिक हमको सिखाती है, वो लॉजिक ही हमको सांख्य देती है, जो संख्या बताती है, कैलकुलेटेडली करेक्ट। जो कैलकुलेटिवली करेक्ट होता है कि हम अगर किसी चीज को 1 2 3 10 12 5 से फिगरेटिवली समझते हैं कि ये ठीक है, बिकॉज इट कैनॉट बी रॉन्ग, इट इज प्रूवन करेक्ट, दैट इज सांख्य, साइंटिफिकली लॉजिकली करेक्ट। तो वो ज्ञान जिसके साथ हम जुड़ते हैं, जो साइंटिफिकली लॉजिकली सांख्य दृष्टि से करेक्ट होता है, वो हमको कर्म के साथ जोड़ता है, या उसके हिसाब से हम कर्म करते हैं। ठीक है, जी ये इसका कोनोटेशन है। लेकिन एक बात आपको यहां पर समझनी होगी कि जब हम लोग ज्ञान के वर्ड को बार बार यूज करते हैं, तो स्पेशली जब ऐसे ऐसी विद्या में जो हम सीख रहे हैं, इनमें जब ज्ञान की बात आती है, तो हमको हर एक क्रिएशन जो बनती है ना, परमात्मा जो बनाता है, वो हर एक स्पेसीज के अंदर ज्ञान डालकर पैदा करता है। तो वहां से ज्ञान आता है। हम जब जन्म लेते हैं, तो जन्म लेते ही हमको ये ज्ञान होता है कि हमारी आंखें देख रही हैं, हमारे कान सुन सकते हैं, कि हमको कोई ना कोई माँ है जो हमको दूध पिलाएगी, तो हम रोएंगे तो हमारी तरफ अटेंशन मिलेगी हमारे को, हमको ज्ञान होता है। और जानवर के बच्चों को तो और भी ज्यादा ज्ञान होता है। उनको तो पैदा होते ही पता चल जाता है कि हमारी माँ कौन सी है और हमको दूध मिलेगा, बिल्कुल ज्ञान हो जाता है। कितने जानवर होते हैं जो पैदा होते ही खड़े हो जाते हैं, खड़े होके चलने फिरने लगते हैं। तो ये ज्ञान, पेड़ों को ज्ञान मिलता है कि मुझे ऊपर की तरफ उठना है और मुझे ब्रांच ऑफ होना है। ये ज्ञान, ये हर स्पेसिफिक क्रिएशन के अंदर परमात्मा ज्ञान भर के देता है, वो इनमें ज्ञान डालता है। इसी को हम कहते हैं, दूसरे शब्दों में फिर कभी इलेबोरेटली समझा दूंगा, आई डोंट वांट टू कंफ्यूज। इसी को हम कहते हैं कि ये इंद्र होता है, जो कि हर एक एटम के अंदर एक ऐसी स्पेसिफिक शक्ति होती है, जिसको हम परमात्मा की शक्ति, क्रिएटिव शक्ति, या ज्यादा फोर्सफुल पावर कहते हैं। वो उसके अंदर हम उसको इंद्र कहते हैं। तो ये कहते हैं कि हर एक चीज के अंदर जिसमें ये इंद्र होता है, वो लीड करता है। वो किस चीज में लीड करता है? भर्गो देवस्य धीमहि, उसी चीज में लीड करता है कि हमको परमात्मा उस चीज को एक्टिवेट करो जो हमको ज्ञान देगा। और वो परमात्मा वो हमारे अंदर डाल के भेजता है, सब स्पेसीज के अंदर डाल के भेजता है। तो ये ज्ञान है जिसको इन्होंने रेफर किया है। ठीक है, मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता था आपको, अरुणा जी। नहीं नहीं, अभी समझ में मगर आया। ठीक है, कोई और बात किसी को कहनी है तो शुरू करें। तो आइए अरुणा जी, आज 5 और 6 एक साथ पढ़ लीजिए पहले, फिर आगे बढ़ते हैं। न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत् कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः कर्मेन्द्रियाणि संयम्य
य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारस्य उच्यते। इन दो श्लोकों को समझते हैं कि क्या कह रहे हैं भगवान कृष्ण। पहले का लिटरल ट्रांसलेशंस देख लेते हैं पहले। कोई भी मनुष्य एक क्षण के लिए भी बिना कार्य किए नहीं रह सकता। निस्संदेह सब मनुष्य प्रकृति से विवश होकर कार्य करते हैं। प्रकृति से विवश होकर, फोर्स्ड बाय नेचर। ठीक। जो मूल मनुष्य कर्मेंद्रियों को संयम में करता है, कार्य करने से रोकता है और विषयों का मन से चिंतन करता रहता है, वो मिथ्याचारी है, अशुद्ध व्यवहार करने वाला है, ऐसा कहा जाता है। और भी देख लेते हैं ट्रांसलेशन, फिर समझाता हूं आपको इसको। सबसे पहली बात तो ये समझ लें कि निष्कर्म होने का मतलब कर्महीन हाथ पर हाथ बट के बैठ जाना नहीं है। और निष्कर्म का मतलब अगर ये भी नहीं है कि उल्टा सीधा कुछ भी कर लो। संन्यास वृत्ति से भगवत दर्शन करके करो। ऐसा भी नहीं है कि क्योंकि मैंने भगवान को देखना है इसलिए मैंने सब काम बंद कर दिया है। इस संसार में कोई भी मनुष्य किसी क्षण भर भी ऐसा नहीं हो सकता कि वो कोई कर्म किए बिना रह सके। सबके सबको प्रकृति जन्य गुण भूख प्यास आदि बेबस करके काम तो करवाते ही हैं। यहां तक कि कोई चाहे कि मैं सोता ही रहूं तो भी कोई ऐसी वस्तु का सेवन करके वो सो भी जाए तो भी निद्रा में उसका सांस तो चलता ही रहता है ना, काम तो हो रहा है। जो भ्रांति मती मनुष्य कर्म इंद्रियों को जबरदस्ती वश में करके मन से इंद्रियों के विषयों का स्मरण करता रहता है, ऐसा मनुष्य मिथ्याचारी कहलाता है। मिथ्याचारी, लायर। यहाँ मिथ्याचारी का अर्थ पाखंडी नहीं है। पाखंडी वो होता है जो दूसरों को धोखा देता है, लेकिन मिथ्याचारी अपने आप को धोखा देता है। अगर मैं अपनी आंख फोड़ लूं कि मुझको कुछ देखना नहीं है दुनिया में, तो क्या ऐसा होगा कि बाहर की जो वस्तुएं हैं उनका ध्यान आना, उनका स्मरण, उनकी मेमोरी भी बंद हो जाएगी? ऐसा तो होगा नहीं। इसीलिए इनको मिथ्याचारी कहा है। और देखते हैं क्या ट्रांसलेशन है। कोई मनुष्य क्षण भर भी कुछ ना कुछ कर्म किए बिना नहीं रह सकता। मनुष्य अपनी प्रकृति से, स्वभाव से पैदा होने वाले गुणों द्वारा विवश बना दिया जाता है और वे उससे कर्म कराया ही करते हैं। यहाँ पर विवश प्रकृति का दो अलग अलग तरीकों से अलग अलग थिंकर्स ने बात की है। मैं दोनों पर आता हूं थोड़ी देर में। अगर कोई समझे कि हट करके कर्म इंद्रियों को रोक देने मात्र से, उनका संयम करने से ही कर्म से बच जाएगा, तो उसे समझ लेना चाहिए कि अगर उसने कर्म इंद्रियों को काम से रोक दिया है लेकिन मन से विषयों का स्मरण कर रहा है, तो वो भूला हुआ है, भ्रम में है, मिथ्याचारी है। उसका आचार ठीक नहीं है, वो ये व्यर्थ कर रहा है काम। इंग्लिश वाली भी देख लेते हैं कि क्या कह रहे हैं, फिर आता हूं इस पर। There is no escape from action. A man cannot achieve the state of actionlessness by not commencing work, nor can he attain to the state of divine perfection by merely giving up an undertaken task. So, whether Arjun prefers the way of knowledge or the way of selfless action, he has to toil like any of us. Usually at this point, the seekers on the way to God begin to look for shortcuts and escapes. We have to be on our guard against the common misconception
that we become selfless doers just because we do not undertake any work. That is why Krishna emphasizes the point that one does not achieve the state of actionlessness by just not beginning to work. The point where both good and evil deeds cease completely, where alone there is true actionlessness, can be reached only through action. Actionlessness can be reached only through action. ठीक, निष्काम कर्म सिर्फ कर्म के द्वारा ही मिल सकता है. There are the misguided ones, on the other hand, who believe that they are unconcerned with action because they are men of intellect and discernment, and because there is no action as such on the chosen path, but they also renounce action under such an impression, are not really men of wisdom, intellect और discernment. वो लोग जो समझते हैं कि मैं बहुत बुद्धिमान हूं इसीलिए मैंने सारे कर्मों को छोड़ दिया है, वो सच में men of wisdom नहीं है. Just renunciation of an undertaken task cannot lead anyone to the attainment of moksha or realizing what God wants to say, since all men have doubtlessly sprung from nature. All men have doubtlessly sprung from nature. No one can any time live even a moment without action. No man can ever, even for a fraction of a second, live without action, because the three properties of the matter or nature, which are born from the nature, compel the man to act. As long as a nature and its properties are, no man can be without action. कितना अच्छी तरह समझाया है, देखिए इस पॉइंट को. That concluded that deluded man is a dissembler who apparently restrains his senses by violence, but those mind continues to be preoccupied with objects of gratifications. और देखो कुछ है तो नहीं तो पर आ जाता हूं. कृष्ण इस बात को बड़े मनोवैज्ञानिक विवेचन के साथ समझाते हैं कि कोई व्यक्ति क्षण भर भी कुछ ना कुछ कर्म किए बिना रह नहीं सकता. अपनी प्रकृति या स्वभाव से पैदा होने वाले गुणों के आधार पर वो कर्म करने के लिए विवश हो जाता है. अगर कोई ये समझे कि हठ से मैंने कर्म इंद्रियों को रोक दिया है और इसी से मेरा कर्म बच जाएगा, तो उसे समझ लेना चाहिए कि भले ही उसने कर्म इंद्रियों को काम करने से रोक लिया हो, मगर उसका मन उन विषयों की स्मृति करने में लगा हुआ है, तो वो बहुत बड़ी भूल कर रहा है तथा वो मिथ्याचारी है. वही बात अलग अलग ट्रांसलेशंस में समझाई गई है, एक ही बात. इसके ऊपर अब विवेचना करते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या बोल रहे हैं और कैसा बोल रहे हैं. यहाँ पर पहला मंत्र जो है हमको ये बता रहा है कि मनुष्य ऐसा हो ही नहीं सकता कभी भी कोई काम ना करे. ये तो हो ही नहीं सकता कि जो जन्म लेता है वो कोई कर्म ना करे, क्योंकि कर्म हमने जो समझा है, ये कर्म तो सारा का सारा मन वचन और कर्म तीनों है. एक्शन भी है, वर्ड्स भी है, थॉट्स भी है. तो अगर आदमी इंसान जो है वो चुपचाप बैठा रहे तो भी तो उसका दिमाग काम करता रहता है, मन में तो कुछ ना कुछ चलता रहता है, तो कर्म तो हो रहा है ना. कोई भी मनुष्य ऐसा पैदा ही नहीं हो सकता जो कर्म नहीं करेगा. अब इसमें दोनों व्यू पॉइंट्स को एक बार समझ लेते हैं जिसमें नेचर और प्रकृति की बात कही गई है. पहला व्यू पॉइंट ये कहता है कि तुम्हारी अपनी प्रवृत्ति और प्रकृति जो है, नेचर ऑफ अ ह्यूमन बीइंग दैट इज बोर्न, और बाय नेचर ऑफ अ लिविंग बीइंग दैट इज बोर्न. तो पहले लिविंग बीइंग समझ लेते हैं कि अगर वो जानवर का बच्चा पैदा हुआ है तो वो पैदा होते ही इस कर्म में लग जाएगा कि उसको अपने शरीर को कैसे मेंटेन करना है.
वो लगेगा इस कर्म में कि मुझे खड़े होना है पैदा होते ही, मुझे दूध चाहिए पैदा होते ही, उसके बाद मैं अपने आप को झाड़ के साफ करूंगा, फिर ये करूंगा, फिर देखूंगा आसपास, झुंड के साथ मेरे को मूव करना है। ये सारी बातें उसके कर्म स्टार्ट हो जाते हैं उसके अकॉर्डिंग टू हिज नेचर, जो उसकी अपनी नेचर है एज एन एनिमल दैट इज बॉर्न। चाहे वो घोड़ा है, चाहे वो कुत्ता है, चाहे कुछ भी है, उसकी उस नेचर, हो चाहे बर्ड है, चाहे उसी नेचर के साथ उसकी वो एक्टिविटीज और उसके कर्म और उसके एक्शन शुरू हो जाते हैं। वही बात मनुष्य की है, इंसान की है, कि जैसे ही मनुष्य का, ह्यूमन का जन्म होता है, हमारे भी सारे कर्म शुरू हो जाते हैं वैसे ही हमको खाना मिलना शुरू हो जाता है, पेट साफ होना शुरू हो जाता है, बाकी भी काम शुरू हो जाते हैं, हाथ पांव हिलना शुरू हो जाता है। और ये तो है नहीं कि किसी बच्चे के मन में कुछ नहीं चल रहा होता, उसके भी तो मन में कुछ ना कुछ चल ही रहा होता है। तो वो सारे कर्म तो शुरू हो ही जाते हैं, वो भी सुन रहा है, बोल रहा है, कुछ कर रहा है, खा रहा है, सब कुछ कर रहा है, कर्म तो होंगे। तो ये बाय नेचर कर्म सबके साथ होने शुरू हो जाते हैं जैसे ही पैदा होता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई किसी समय या किसी वक्त कर्म ना कर रहा हो। ये भगवान कृष्ण पहले में समझा रहे हैं। इसका दूसरा एंगल ये है कि जो भी चीज है वो आफ्टर ऑल बनी तो प्रकृति से ही है ना। ये जो शरीर हमको मिल रहा है ये भी तो प्रकृति से बना है, नेचर से, मैटर से बना है। यही फिजिकल चीजें हैं ना सारी, ये सारी की सारी वही 5 एलिमेंट्स ही से बना है ना, कि सब में आकाश है, सब में वायु है, सब में जल, पृथ्वी, अन्न, सब कुछ है ना, अग्नि, सब कुछ है उस यही चीजों से। हर चीज उस चीज की बनी है। तो चाहे ये मेरी बॉडी है, मेरा शरीर है, या चाहे वो घोड़े का शरीर है, चाहे किसी का शरीर है, बना तो इसी चीज से है ना। तो जब इस चीज से बना है तो इस चीज के अंदर जो 3 गुण हैं, हर प्रकृति के वस्तु के अंदर जो 3 गुण हैं, कौन से? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के गुण, सत्व, रजस और तमस के गुण। ये सत्व, रजस और तमस के गुण हर एटम के अंदर, ये तीनों गुण हैं। और ये गुणों से ही सारी की सारी प्रकृति बन रही है। तो जब ये प्रकृति के गुण मेरे अंदर आएंगे, क्योंकि अब मैंने जन्म ले लिया है, मेरी बॉडी है, तो ये तीनों गुण हर बॉडी को, हर क्रिएशन को फोर्स करेंगे एक्शन लेने के लिए। क्यों फोर्स करेंगे एक्शन लेने के? फोर्स ऐसे करेंगे कि हर एक एटम के अंदर कंपन होती है, वाइब्रेशन होती है। और हर एटम के अंदर जो कंपन होती है, जो वाइब्रेशन होती है, वो मूवमेंट के लिए इंटाइस करती है। इसीलिए एटम के अंदर जो उसकी प्रोटॉन होती है वो चारों तरफ चक्कर लगाती है, इलेक्ट्रॉन जो होती है वो ऐसे 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 घूम घूम के चक्कर लगाती है, न्यूट्रॉन अंदर बैठी रहती है। लेकिन जब वो इस तरह हिलने डुलने चक्कर लगाने लगते हैं तो दूसरे एटम्स के साथ मिलते हैं, मिलके फोर्स क्रिएट करते हैं। उसी से तो वायु बनती है, तभी तो हवा बहती है। उसी से तो अग्नि बनती है जिसमें हीट होती है, आग होती है। उसी से तो सॉलिड पृथ्वी बनती है। तो जब वो चीजें बनती हैं और क्रिएट होती हैं, उनमें मूवमेंट होती है, गति होती है, गतिमान, जगत, जगत, हर एक वो चीज जो पैदा होती है गति से, जगत, हर वो चीज जो गति से पैदा होती है और जिसमें गति होती है। जिसमें भी गति होती है और जो चीज गति से पैदा होती है उसको हम जगत कहते हैं। जगत, यूनिवर्स, दुनिया, संसार, सारी सृष्टि, सारी पृथ्वी, तो ये जगत है। तो जो भी चीज में गति होती है वो फोर्स करती है कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ होने के लिए, एक्शन होने के लिए। बिकॉज द सेल्स आर नॉट स्लीपिंग, दे आर वर्किंग, दे आर एक्टिवेटेड। तो जैसे ही प्रकृति की चीज मनुष्य को, आत्मा को शरीर मिलता है कि मुझे, मैंने प्रकृति से बोरो किया है, उसके एक्शन शुरू हो जाता है। पेट में जाते ही वो फिर बच्चे बड़ा होना शुरू हो जाता है, उसका एक्शन शुरू हो जाता है। क्योंकि उसके मसल्स बन रहे हैं, हड्डी बन रही है, खून बन रहा है, उसका दिल धड़कने लग जाता है, उसकी सांसें चलने लग जाती हैं। तो एक्शन तो हो रहा है ना, माँ के पेट से उसको खाना मिल रहा है, एक्शन तो मिल रहा है उसको, एक्शन तो शुरू हो गया ना। तो यही बोल रहे हैं कि क्योंकि ये प्रकृति से पैदा हुई चीजें हैं। अब दोनों बातें ठीक है,
चाहे आप ये समझ लीजिए कि ये उसकी नेचर है, इनबॉर्न नेचर, कि वो पैदा होते ही कर्म करेगा, या आप ये समझ लीजिए क्योंकि वो प्रकृति से बोरोड बॉडी है और प्रकृति इटसेल्फ हर वक्त एक्शन में होती ही है। कुछ ना कुछ हर वक्त हो रहा होता है प्रकृति की क्रिएशन के अंदर, बिकॉज एटम्स जो होते हैं वो हमेशा ही एक्टिवेटेड होते हैं, वो कुछ ना कुछ हमेशा कर रहे होते हैं, वो एक्शन में होते हैं। तो जो चीज बनी ही उन एटम्स की हुई है, जो हमेशा एक्शन करता है, तो वो चीज तो एक्शन करती ही रहेगी ना, कोई ना कोई एक्शन तो करेगी। तो यही है कर्म। तो ये दोनों एंगल्स से अगर आप इसको समझते हैं तो हमको समझ में आती है, क्योंकि दोनों बातें ठीक हैं, दोनों बातें बिल्कुल ठीक है। हर बात से ये प्रूव होता है जो भगवान कह रहे हैं कि कर्म तो तुझे पैदा होते ही करना शुरू करना है। सब कोई जो पैदा होते हैं वो कर्म तो करते ही हैं। तो पहले मंत्र में वो कर्म को इस तरह समझा रहे हैं, प्रकृति जन्य कर्म, कि जो प्रकृति द्वारा पैदा होंगे ऐसे कर्म। सेकंड में वो समझा रहे हैं नंबर 6 में, कि जो लोग ये सोचते हैं कि मैंने अपने शरीर से, अपनी बॉडी से एक्शन करने, कर्म करने बंद कर दिए, अब मैं कोई कर्म नहीं कर रहा, लेकिन मन के अंदर तो वो चलता रहता है उनके। अगर उन्होंने ये छोड़ दिया कि मैं आज के बाद जिंदगी में कभी बातें नहीं करूंगा, बोलूंगा ही नहीं, लेकिन मन के अंदर तो बातें चल रही हैं, सुन भी रहा है, बोलने की दिल भी कर रहा है, बोल नहीं रहा। अगर सोच लिया कि आज के बाद मैं ये फलाना काम नहीं करूंगा, लेकिन मन में तो उसकी लालसा लगी हुई है, उसकी इच्छा लगी हुई है, उसकी डिजायर्स चल रही हैं अंदर से, उनको सोच सोच के उसको मजा आ रहा है कि ठीक है मैं नहीं कर रहा तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं करता था, बड़ा मजा आता था। तो ये क्या है? ये मिथ्याचारी है। ये झूठ बोल रहा है अपने आप से, अपने आप को चीट कर रहा है इंसान, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई इंसान कर्म ना करे और फिर उस कर्म को छुपाकर झूठ बोल रहे हो, तो तुम अपने आप से झूठ बोल, तुम मिथ्याचारी हो गए। यही वो बता रहे हैं भगवान कृष्ण, कि ऐसा आदमी मिथ्याचारी हो जाता है, वो सच्चा नहीं है, क्योंकि बिना कर्म तो कोई रह नहीं सकता। तो उसको छुपा कर अपने आप को ये बताना कि मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन अंदर तो चल रहा है ना मन के अंदर। अब आपको याद होगा पिछले लेसन में जब सेकंड चैप्टर हम लोग कर रहे थे, तब भी उन्होंने यही बात कही थी कि जो स्मरण है वो नहीं जाता। कर्म मिट भी जाए, बंद भी हो जाए, तो भी जो कर्म की मेमोरीज हैं वो स्वाद बन के अंदर आ जाती हैं, उनको कैसे मिटाना है, इस पर बात की थी पिछले चैप्टर में, कि जब तक वो लगी रहेंगी तब तक मन के अंदर कुछ ना कुछ कर्म चलते रहेंगे। तो उन स्वाद को भी, उस टेस्ट को भी, उस मेमोरी को भी मिटाना है, नहीं तो ये हटेगा नहीं, जिसका बंधन नहीं छूटेगा। तो वो उसी एंगल से इस बात को फिर समझा रहे हैं कि ऐसे लोग जो कहते हैं कि मैंने सब कुछ बंद कर दिया, बड़ा ऑब्वियस एग्जाम्पल है, हम सोसाइटीज में देखते हैं ऐसे लोग, बड़ा ऑब्वियस है। वो बाबा बन के घूमते रहते हैं इधर उधर, सन्यासी बन के, फकीर बन के, इस तरह के बन के घूमते रहते हैं कि हम तो बड़े अच्छे हैं जी, हमसे ये ब्लेसिंग ले लो, वो ले लो। अंदर उनके दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो ऐसे लोग जो होते हैं ये झूठे होते हैं, अपने आप से ही झूठ बोल रहे होते हैं, मिथ्याचारी होते हैं। तो ये हुआ 5 और 6 का आज का लेसन। 7 और 8 पे आ जाते हैं, लेकिन अगर पूछना है कुछ या बोलना है तो पूछ लीजिए, कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए, कोई बात पूछनी है? प्रभा जी। पीयूष जी, एक हाँ, शब्द आपने पूछा था विवशता, वो किस बात का था? विवश मतलब एनफोर्स, आपको क्या कहते हैं उसको, मतलब करने के लिए फोर्स कर देना, ठीक है ना, काम करने के लिए फोर्स कर देना। तो विवश जो था वो प्रकृति के साथ आया था, कि जो प्रकृति होती है वो विवश कर देती है आदमी को काम करने के लिए, ठीक है ना। दोनों पार्ट से ठीक है, चाहे प्रकृति आप ऐसा समझ लीजिए कि मेरी जो नेचर है जिससे मैं जन्म ले रहा हूं, या वो प्राकृतिक गुण जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के हैं, दोनों ही विवश कर देते हैं काम करने के लिए, एक्शन करने के लिए। तो विवश वही है।
ठीक है। और जो आदमी बीमारी होती है जिसमें डिस्कनेक्ट हो जाता है, वो कैसे इसमें इससे जुड़ता है? कर्म तो चलता रहता है ना बॉडी का, हाँ, बॉडी का चलता रहता है। तो कर्म तो चल ही रहा है ना कुछ कुछ। ये तो हमको नहीं पता कि उसके दिमाग में या माइंड में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, हमको नहीं पता, लेकिन चल तो रहा है ना कुछ। बहुत अच्छा पीयूष जी। हाँ चाहे हम प्रभा जी। बोलें चाहे ना बोलें, लेकिन कर्म तो हम अंदर से अपने मन से वचन से करते ही रहते हैं। हमेशा हम करते कह हैं। देते हैं कि हम नहीं बोलेंगे कुछ। बहुत अच्छा आपने उदाहरण दिया, लेकिन वो माइंड में वो चलता रहेगा आपके कॉन्फ्लिक्ट। हाँ, वो दूसरा एक एग्जाम्पल ये भी तो दिया गया है कि आदमी अगर सपोज करिए कि कुछ खा के चाट के सोया ही रहे कि मैंने उठना ही नहीं है, हम्म। तो भी तो उसकी सांस चल रही है बॉड ना। हाँ, बॉडी हाँ। तो सांस, रिएक्ट कर ही रही बॉडी है। का तो कर्म चल रहा है ना। हम्म। वो भी तो वही बात है ना कि प्रकृति जो है वो तो अपना कर्म कर रही है ना शरीर के अंदर, कर्म तो चलता रहेगा। ये तो हो ही नहीं सकता कि कभी कर्म ना हो। बहुत अच्छा। ठीक है, उस पर आ जाए अगले पर। तो अभी हमने कर लिया नंबर 6 और नंबर 7, तो 8, 5 और 6 किया। 5 और 6 की है। 5 और 6 किया, तो 7 और 8 पढ़ लीजिए। जी। यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीर यात्रापि च ते न प्रसिद्ध्येद कर्मणः। इनके सिंपल मतलब समझते हैं पहले। हे अर्जुन, जो व्यक्ति मन द्वारा इंद्रियों को नियमन में रखता है, मिथ्याचारियों की तरह सिर्फ इंद्रियों को हठ पूर्वक दमन करके मन द्वारा विषयों का स्मरण नहीं करता और अनासक्त होकर कर्म इंद्रियों को कर्म योग में लगाता है, वो विशेष व्यक्ति कहलाता है। तेरे लिए जो नियत कर्म है, जो तेरा स्वधर्म है, वह कर्म तू कर। कर्म करना कर्म न करने से बहुत अच्छा है। बिना कर्म के तो ये शरीर यात्रा भी नहीं चल सकती, शरीर भी नहीं चल सकता। बाकी भी देख लेते हैं। 7 और 8। अर्जुन, दैट man is meritorious who restrains his senses with his mind and employs his organs of action to do selfless work in a spirit of complete detachment. You ought to do your prescribed action as enjoined by scriptures, for doing work is better than not doing any, and in the absence of it, even the journey of your body may not be completed. और भी देखते हैं। हे अर्जुन, जो मन से इंद्रियों को नियंत्रण में रख करके अनासक्त हुए कर्मेंद्रियों से कर्मयोग का आचरण करता है, वो श्रेष्ठ आचरण वाला कहलाया जाता है। तू नियत कर्म को कर, क्योंकि कर्म न करने से कर्म करना ज्यादा अच्छा उत्तम है। क्योंकि कर्म न करने से तो ये शरीर की यात्रा, ये निर्वाह भी नहीं हो सकता। मन से इंद्रियों को नियंत्रण में रखकर कर्म योग की विधि से किया कर्म श्रेष्ठ होता है। इसका मतलब ये है कि मन को नियंत्रण में किए बिना इंद्रियों को कर्म से रोकना बेवकूफी है, मूर्खता है। इंद्रियों को नियंत्रण में करना चाहिए। मन के भटकते रहने पर इंद्रियों का रोकना एक हीन प्रक्रिया है, गलत प्रक्रिया है।
चलो कितने गया। तू परमात्मा द्वारा और शिष्ट पुरुषों द्वारा नियत कर्मों को, अपने आप चुने हुए कर्मों को साधक कर्म बनाकर अवश्य कर। कर्महीनता से कर्मशीलता बड़ी है। अगर कहीं तूने मूर्खतावश सर्वथा कर्महीन होने का दावा कर लिया, तब तो अंत तक भोजन जल निद्रा का सेवन भी तो तुझे नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये भी तो कर्म है। तब शरीर यात्रा कैसे चलेगी? हे कौन्तेय, यज्ञ निमित्त कर्म, नहीं ये 9 आ गया, ठीक है। जी, इसमें समझने का क्या है? समझने का बिल्कुल छोटा सा यही है कि जो व्यक्ति मन को और इंद्रियों को नियमन में रखता है, अनासक्त होकर कर्म इंद्रियों को कर्म योग में लगाता है, वो विशेष व्यक्ति कहलाता है। श्री कृष्ण का मत बहुत साफ है कि बिना कर्म के तो व्यक्ति एक क्षण के लिए भी नहीं रह सकता, क्योंकि वो भले ही इंद्रियों से कर्म ना करे, लेकिन मन से चिंतन करने के रूप में वो किसी न किसी कर्म में उलझा ही रहता है। इसीलिए उनका परामर्श ये है कि इस प्रकार के मिथ्याचारी बनने से तो अच्छा है कि मन के भावों को कार्य रूप दिया जाए। तेरे लिए जो नियत कर्म है, तेरा स्वधर्म है, वो तुझे करना चाहिए। कर्म न करने से कर्म करना बहुत अधिक अच्छा है। बिना कर्म के तो ये शरीर यात्रा भी पूरी नहीं हो सकती। अब यहाँ पर इसको समझाने का बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, बड़ा सिंपल है। लेकिन यहाँ पर नियत कर्म, इस पर 3 अलग अलग कमेंट्रीज जो मैंने पढ़ी हुई है पहले, उन पर बात कर लेता हूँ। यहाँ पर वो जब कहते हैं नियत कर्म, तो क्या नियत? तेरी अपनी नियति या परमात्मा द्वारा बनाई नियति। तो यहाँ पर मैंने ये ट्रांसलेशंस पढ़ी हुई हैं कि जो भगवान ने नियति बनाई है सबके लिए, जो भगवान ने किस्मत बनाई है, कि यही मैंने तेरे लिए किस्मत बनाई है कि तू यहाँ पैदा होगा, तेरा ये होगा, तेरा वो होगा, तू ऐसे बन जाएगा। ये भगवान ने किस्मत बनाई है। तो कान पकड़ के जहां ले जा रही है किस्मत, मैं वहीं जा रहा हूं। इसीलिए मैंने सारे कर्म छोड़ दिए हैं, क्योंकि जो उसने मेरी नियति बनाई है मैं उसी हिसाब से चल रहा हूं। मैं बैठा वेट कर रहा हूं कि जब वो परमात्मा कहेगा मुझसे कि तू ये कर, तो मैं कर दूंगा। जब वो परमात्मा चाहेगा कि मैं ऐसा करूं तो मैं कर दूंगा, वरना तो मैंने कुछ नहीं करना। ये तो एक इंटरप्रिटेशन जो मैंने पढ़ी हुई है, बट ये इंटरप्रिटेशन कितनी डेंजरस और गलत है ये हम सोच सकते हैं। हमारे को बिल्कुल अपरेंटली समझ आता है कि ये गलत बात है, क्योंकि यहाँ पर भगवान जब ये कहते हैं कि तू अपने नियत कर्म को कर, तब ये कहते हैं कि जो तेरी अपनी नियति है, जो तूने अपने लिए चुना है, जो अपने लिए तूने भाग्य बनाया है, अपनी किस्मत जो तूने अपने आप लिखी है, उस हिसाब से तू कर्म कर। तो हमारी अपनी किस्मत, हमारी अपनी नियत क्या है, वो उन्होंने स्वधर्म में पहले समझा दिया था कि जो तेरा स्वधर्म है, जिसके लिए तू पैदा हुआ है, जिसके लिए तूने एजुकेशन ली है, जिसके लिए तूने ट्रेनिंग ली है, जो तेरा प्रोफेशन है, तू अपना स्वधर्म। ठीक। अब वो स्वधर्म को कैसे करना है ये आगे के मंत्रों में और भी समझाएंगे, लेकिन यहाँ पर जब वो नियत कर्म कह रहे हैं, तो वो ये मतलब बता रहे हैं कि तेरा अपना नियत, तेरे द्वारा सेलेक्टेड, निर्वाचित किया हुआ, तूने जो चुना है वो तेरा नियत कर्म है, तू वो कर। तो यही वो बता रहे हैं कि बिना कर्म किए तो कोई रह नहीं सकता। ये शरीर यात्रा भी पूरी नहीं हो सकती, मतलब इस जीवन का निर्वाह, पूरा जीवन भी हम नहीं बिता सकते जब तक हम कर्म नहीं करते, क्योंकि खाना खाना पड़ेगा ना। बिना खाए तो शरीर नहीं टिकेगा। तो शरीर यात्रा चलाने के लिए खाना खाओगे, पानी पियोगे, तो चलाना ही पड़ेगा ना शरीर को। तो कर्म तो कर रहे हो। तो बिना कर्म किए तो ये शरीर यात्रा भी पूरी नहीं हो सकती। तो ऐसा कोई है ही नहीं जो कि कर्म किए बिना रह सके।
और उन लोगों से जो कि सोचते हैं कि हमने कर्म बंद कर दिए, मिथ्याचारी लोग होते हैं, उनसे जो कर्म करते हैं वो ज्यादा अच्छे हैं। तो भगवान एक बार भी ये नहीं कह रहे कि तू सब कुछ छोड़ के जंगलों में चले जा, पहाड़ों में चले जा। वो तो कहते हैं कि कर्म तो करो ही, कर्म करना ही है। और जो छोड़ना भी चाहते हैं उनसे भी वो लोग अच्छे होते हैं जो कर्म तो करते हैं। बिना कर्म के तो तू कुछ कर नहीं सकता। तो कर्म एक और जो हमने इसमें पढ़ी है, जो अभी मैंने पढ़ के आपको सुनाई है, उसमें तो ये कह रहे हैं ना कि जो निष्काम कर्म है वो बिना कर्म किए आप कैसे पूरा कर सकते हो। बिना कर्म करना, कुछ करने से तो निष्काम कर्म होगा नहीं। और अगर निष्काम कर्म करना है कि हमने अपने लिए कुछ नहीं करना, हमने सब वही करना है जैसा कि अभी हमने वो पिछले चैप्टर की समरी में अरविंदो की बातों को सुना था कि ये डिवाइन डिवाइन एक्शन के साथ, डिवाइन पर्पस के साथ अपने एक्शन को मिलाओ, डिवाइन एक्शन को समझो, उसके साथ जुड़ के काम करो। तो फिर वो भी तो तुम्हारे को कर्म तो करना पड़ेगा ना। उस कर्म को करने के लिए, चाहे वो डिवाइन पर्पस के लिए, डिवाइन एक्शन के साथ जुड़ के कर्म कर रहे हो, तो भी कर्म तो कर रहे हो ना। कर्म किए बिना तो उस चीज को अचीव नहीं कर सकते। कर्म किए बिना तो कोई भी चीज नहीं मिल सकती। ज्ञान भी नहीं मिल सकता ना बिना कर्म किए। खाना तो मिलता ही नहीं है, ज्ञान भी नहीं मिल सकता बिना कर्म किए। बिना कर्म किए तो निष्काम कर्म भी नहीं होगा। अगर निष्काम कर्म भी करना है, तो किसी की सेवा करनी है, कोई अच्छे काम करने हैं, तो भी तो करना तो है ना। तो भगवान यही समझा रहे हैं कि कोई कर्म किए बिना नहीं टिक सकता। और वो कर्म की डायरेक्शंस बहुत क्लियरली देते रहते हैं कि कर्म ऐसा करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है। बहुत क्लियर डायरेक्शंस देते रहते हैं। हर जगह वो निष्काम कर्म की बात कर देते हैं किसी न किसी तरह से, कि निष्काम कर्म करो, उसमें जुड़ो मत, मत जुड़ो उसके साथ। तो जब वो दोनों बातें बता देते हैं कि इसके साथ जुड़ना भी नहीं है और निष्काम कर्म करना है, और उसके फल के साथ अटैचमेंट भी नहीं करनी है, तो अपनी बातों को बड़ी क्लैरिटी के साथ वो कांस्टेंट समझाते रहते हैं। तो ये हमारी हो गई आज 7 और 8 की मैसेज। अब अगर बात नहीं करनी तो 9 पे आता हूं, नहीं तो फिर आप लोग अगर कुछ पूछना चाहते हैं या कोई री एक्सप्लेनेशन चाहिए या कमेंट्स हैं तो बोलिए, मैं फिर उस पर बात करता हूँ। हाँ इंदिरा बहन बताइए। पीयूष जी, जैसे कर्म तो अपनी नियति की बात की, पर व्यक्ति को जीवन में चॉइस मिलते हैं। सामने बहुत सारी चीजें होती हैं और आप चॉइस करते हैं। वो चॉइस करने से आपकी जिंदगी एक ही रास्ते पे चलने लगती है। यदि आप ये चॉइस करते हैं तो उस रास्ते पे चलने लगती है। तो नियति क्या, वो नियति ने डिसाइड किया कि आप कौन सा चूज करेंगे, कि आप चॉइस करके नियति बनाते हैं? जो एक है ना हमारे राइटर कादर खान, उनका एक शेर पढ़ा था एक बार मैंने। अब मुझे पूरा पूरा याद नहीं है, मैं आउट ऑफ मेमोरी उसको इस वक्त कोट कर रहा हूँ। उन्होंने कहा था, एक गलत कदम पड़ा था सरे राह, ना लिया था सरे राह मैंने, मंजिल मुझे ताउम्र तलाश करती रही। पता नहीं आप समझे कि नहीं समझे, लेकिन वो कहते हैं कि मैंने एक गलत कदम लिया था चलते हुए अपने रास्ते पर, सारी जिंदगी मंजिल ही मुझे तलाश करती रही कि कहाँ जाना है, मुझे समझ में ही नहीं आया। आई नेवर रीच माई डेस्टिनेशन। ठीक है ना, वही बात। सिलेक्शन कौन करता है? सिलेक्शन तो इंसान करता है ना। हमको तो चॉइस हमेशा मिलती है ना। वो कहते हैं ना, इफ यू रिफ्लेक्ट बैक अपॉन योर, किसका लिखा हुआ है ये, एंटनी हॉपकिन का, ऐसे किसी एक इसका लिखा हुआ है, जो कहता है कि इफ यू लुक बैक ऑन योर लाइफ, you will find that it's filled with regrets, that if given the chance again, I will not do this that I did at this age, or given the chance again, I would never act like this or think like this that I did at that time.
or I will never meet this person that I met and I became friends with when I met at that time. तो वो ये कहता है कि जब अपनी जिंदगी में आप पीछे घूम के देखते हो तो आपको रिग्रेट्स और रिग्रेट्स और रिग्रेट्स दिखते हैं। तो वही बात होती है ना, रिग्रेट्स तो तभी दिखते हैं कि तब हमको जिंदगी ने एक चॉइस दी थी जिसको हमने गलत चुना था उस वक्त, या जो भी चुना था आज लगता है कि वो नहीं चुनना चाहिए था। तो वो भी चॉइस थी और आज भी चॉइस है। आज ये चॉइस है कि हम ये सोचते हैं कि वो गलत था, ये भी चॉइस है। हम ये भी सोच सकते हैं कि मैं कभी जिंदगी में गलत कर ही नहीं सकता, मैं तो कोई चॉइस है ही, चॉइस तो है ही नहीं, सवाल नहीं पैदा होता। आई हैव नेवर डन अ मिस्टेक इन माय लाइफ। दोनों बातें हैं। तो नियत तो इंसान की वही है जो अपने आप बनाता है। अब ये ठीक है, इसमें हम लोग बहुत सारी चीजें ऐड कर सकते हैं कि बनाता कैसे है। बनाता ऐसे है कि उसकी जो पुराने संस्कार हैं, जिस एटमॉस्फेयर में वो पैदा होता है, बड़ा होता है, पलता है, उसने जो माँ बाप से सीखा है, उसने जो आसपास से सराउंडिंग से सीखा है, जो एजुकेशन में सीखा है, वही उसकी नीयत बन जाती है। ये सब ठीक बातें हैं, लेकिन नीयत तो वही है जो कि उसकी अपनी पर्सनल इंडिविजुअल है। उसी के हिसाब से वो कर्म चुनता है, कर्म सेलेक्ट करता है। उसी को डेस्टिनी बोलते हैं। हाँ, डेस्टिनी आप बोल सकते हैं, कह सकते हैं कि मेरी किस्मत मेरी मुट्ठी में है, एक ही बात है ना। हाँ जी, कोई और क्वेश्चन, कोई और बात कहनी है किसी ने? थोड़ी और बात करेंगे आज, 5-7 मिनट एक्स्ट्रा, तो मैं नंबर 9 को उठा लेता हूँ अभी। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, तो अरुणा जी आइए नंबर 9 पे आ जाइए। एक ही पढ़िए 9, पता नहीं कितना टाइम जी। रहेगा हमारे पास। जी। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसंगः समाचर। इसका अर्थ करने में लंबा टाइम लगेगा, कुछ अब करता हूँ, कुछ कैरी ऑन कर लूंगा अगर जरूरत पड़ेगी। यथार्थ किए कर्म के अतिरिक्त कर्म से पुरुष संसार से बंधता है। हे अर्जुन, आसक्ति रहित होकर यज्ञ के निमित्त कर्म को भली प्रकार कर। अब यहाँ पर यथार्थ, यज्ञ, मुक्त संग, ऐसे कई वर्ड्स आ गए हैं, इनको सबको समझना पड़ेगा। यथार्थ यज्ञ, इसका मतलब है कि सबके कल्याण के लिए किया गया कर्म। जो कर्म इस नियत से किया जाए कि उससे सारी ह्यूमैनिटी का, मनुष्य मात्र का कल्याण होने की संभावना है, ऐसे कर्म और इसी के लिए किया गया प्रयत्न इस कर्म चक्र में मनुष्य को किसी भी कर्म चक्र में नहीं फंसाएगा। मुक्त संग, मुक्त संग का अर्थ है कर्म फल की इच्छा किए बिना, उसके संग किए बिना, साथ किए बिना, जो कि इसमें कहा है उससे फ्री हो जाना। किससे फ्री हो जाना, किससे मुक्त संग होना? कर्म फल की इच्छा से, कर्म फल की डिजायर से। जैसा कि हमने बताया ऊपर कि कर्म, कर्म फल और कर्म फल प्राप्त करते हुए दोबारा कर्म करना और फिर उसका कर्म फल मिलना, ये एक चक्र है जिससे मनुष्य इस जन्म मरण में फंसा रहता है। इससे बचने का उपाय यथार्थ कर्म बताया गया है, या यथार्थ कर्म यज्ञ बताया गया है। और देखते हैं कोई क्या कहते हैं, फिर उसको समझते हैं। नाइन, इसमें तो संदेह नहीं कि सारा संसार कर्म के बंधन में डालने वाला ही है। बंधन में ना पड़े इसके लिए कई लोग कर्म को ही छोड़ देते हैं, लेकिन ये ठीक नहीं है। जो कर्म यज्ञार्थ, यज्ञ की तरह, अर्थात यज्ञ की भावना से किया जाता है,
उसमें बंधन में नहीं पड़ना होता। इसीलिए हे कुंती पुत्र अर्जुन, मुक्त संग होकर अर्थात कर्म की आसक्ति से, कर्म फल की आसक्ति को छोड़कर सदा कर्म करते रहो। यज्ञ की भावना से किए गए कर्म से कर्म बंधन में नहीं पड़ना पड़ता। एक और देखते हैं क्या बोल रहे हैं अलग अलग। हे कौन्तेय, यज्ञ निमित्त कर्म, यज्ञ निमित्तक कर्म से अन्यत्र और कोई कर्म करे तो मनुष्य कर्म बंधन में पड़ जाता है। उस कर्म के बदले क्या पारितोषिक मिलेगा, इस आसक्ति से रहित होकर उसके निमित्त कर्म करो। यज्ञ निमित्तिक कर्म के अतिरिक्त, मतलब जो कर्म यज्ञ की तरह नहीं है, उस कर्म के अलावा और किसी भी कर्म में कर्म करोगे तो बंधन में पड़ जाओगे। यहां पहले ये जान लेना आवश्यक है कि यज्ञ नाम किसका है। आमतौर पे लोग समझते हैं कि जैसे हम कभी हवन करते हैं या अग्निहोत्र करते हैं या कोई पर्पस के लिए जैसे कोई अलग अलग यज्ञ होते हैं, लेकिन इन यज्ञों को असल में द्रव्य यज्ञ कहा जाता है। द्रव्य यज्ञ, द्रव्य मतलब मटीरियल, मटीरियल यज्ञ। मटीरियल मतलब जो प्रकृति की चीजों को यूज करके मैं किसी पर्पस के लिए कर रहा हूं, उसको द्रव्य यज्ञ कहा जाता है। उनका उद्देश्य कुछ भी हो सकता है, ज्ञान भी हो सकता है या ज्ञान के साथ साथ यज्ञ भी हो सकता है, वो तो कर्म से पूरा होता है। परंतु पहले तो ये समझना है कि ये द्रव्य यज्ञ वस्तुतः यज्ञ है कि नहीं। यहां पर हमको ये समझना पड़ेगा कि जिस प्रकार एक समिधा स्थूल अग्नि के लिए अपने आप को अर्पण करके दीप्ति उत्पन्न करती है, इसी प्रकार दीक्षा और तप रूपी अग्नि के अर्पण करके मनुष्य भी जीवन का उद्देश्य पूरा करता है। अब इन्होंने बताया है कि इसको कैसे समझाया गया है यज्ञ की तरह। अगर हम हवन करते हैं या अग्नि में पूजा पाठ करते हैं अग्नि जला के, तो जैसे हम एक लकड़ी का टुकड़ा समिधा उस अग्नि में डालते हैं, आग में डालते हैं, और वो जो लकड़ी है अपने आप को पूरी तरह से अग्नि को, आग को सरेंडर करके, समर्पित करके उसके काम के लिए जल जाती है, ताकि अग्नि जलती रहे, ताकि अग्नि को तेज मिलता रहे, आग को तेज मिलता रहे। इसीलिए वो अपने आप को अर्पण करती है और दीप्ति उत्पन्न करती है। लाइट, प्रकाश, रोशनी, हीट सब कुछ उत्पन्न करती है। जिस तरह अग्नि उत्पन्न होती है उसी तरह का सारा काम वो करती है। वो लकड़ी जो अपने आप को उसके अंदर डाल देती है। इसी तरह से हमको भी अपने कर्म को करने के लिए दीक्षा और तप के रूप में अर्पण कर देना पड़ता है उस उद्देश्य के लिए जो हमने जीवन में चुना है। दीक्षा जो हमको मिली है दीक्षा किससे मिली है? गुरुओं से मिली है। वही बात स्वधर्म वाली, कि जो मुझे ट्रेनिंग मिली है, जो मुझे एजुकेशन मिली है वो, और तप, तपस्या, काम, कर्म करना, रेगुलर एक्शन, डेडिकेटेडली एक्शन करना तप है। जो डेडिकेटेडली एक्शन करता है वो तप करता है, तपस्या करता है। जो कॉन्स्टेंटली काम के लिए लगा रहता है, लगन के साथ लगा रहता है, कॉन्स्टेंटली रेगुलर बेसिस पर, वो उसकी तपस्या है। तो ये तपस्या और दीक्षा, इन दोनों को मिला के जब पर्पस के लिए हम आपको उसी तरह सैक्रिफाइस, अपने आप को उसी तरह सैक्रिफाइस करते हैं जैसे कि वो एक लकड़ी आग में जलकर सैक्रिफाइस हो जाती है, ताकि आग का पर्पस, रोशनी का, हीट का, उसको उसको एनकरेज कर सके, उसको इनहैंस कर सके।
तो ये है यज्ञ कर्म। अगर इस तरह से इंसान अपना कर्म करता है तो वो कर्म के बंधन में नहीं पड़ता। तो जो कर्म, सारी दुनिया के जितने भी कर्म हैं वो बंधन में डालने वाले हैं, हमको किसी ना किसी तरह बांधते रहते हैं, क्योंकि कर्म होता है, फिर कर्म फल होता है, फिर कर्म फल से एक और कर्म जन्म लेता है, फिर उससे एक और कर्म फल होता है, फिर हमारी अटैचमेंट्स होती हैं, एक्सपेक्टेशंस होती हैं, जुड़ते चले जाते हैं। लेकिन जब कर्म यज्ञ कर्म होंगे, ऐसे कर्म होंगे जो डेडिकेटेड होंगे फॉर द पर्पस, यही बात, वही बात जो अभी हमने अरविंदो घोष की थी, कि जब डिवाइन पर्पस के लिए अपने एक्शंस को डिवोट करोगे, तो वही बात, डिवाइन पर्पस क्या है? डिवाइन पर्पस यज्ञ है, वही आग है जो जल रही है। उस आग के अंदर जब अपने आप को डेडिकेट करोगे, समिधा बन जाओगे, लकड़ी बन जाओगे जो उसमें जल रही है, तो तुम उस डिवाइन पर्पस के साथ एक हो जाओगे, तो तुम डिवाइन एक्शन में आ जाओगे। यज्ञ कर्म यहाँ पर वही बताया गया है। लेकिन यहाँ पर यज्ञ के साथ और क्या चीजें जुड़ी हैं और उसको कैसे करना है? तो यज्ञ जो होता है शब्द, वो यज्ञ, यज्ञ शब्द यज्ञ धातु से बनता है। य और ज मिलते हैं, उससे यज्ञ बनता है या यज्ञ बनता है। ज भी कहते हैं, ज्ञ भी कहते हैं, दोनों वर्ड्स ठीक है। हम यज्ञ कह सकते हैं, हम यज्ञ कह सकते हैं। तो जो यज्ञ शब्द बनता है, उस वो 3 अलग अलग मीनिंग्स के साथ जुड़ के बनता है। वो 3 मीनिंग्स होते हैं: देव पूजा, संगतिकरण और दान। देव पूजा, देवों की पूजा, संगतिकरण मतलब संगठन, इकट्ठे होना, और दान, दान देना, इनसे बनता है यज्ञ। और इनसे मिलके आती है यज्ञ कर्म की भावना। इसके ऊपर अब मैं नेक्स्ट वीक पिकअप करके बात करूंगा, क्योंकि ये थोड़ी सी लंबी चलेगी, और मैं थोड़ी अच्छी तरह समझाऊंगा इस बात को कि इन तीनों का यहाँ पर क्या मतलब बनता है जब भगवान कृष्ण यज्ञ कर्म की बात करते हैं। और सिर्फ यज्ञ कर्म की बात तो करते नहीं है, इसके बाद वो बात करते हैं कर्म बंधन की और मुक्त संघ की। तो ये मुक्त संघ और कर्म बंधन भी, इन पर भी मैं नेक्स्ट वीक बात कर लूंगा, नेक्स्ट सैटरडे। तो आज यहाँ पर अभी रोक लेते हैं। अब भी आपको कोई पूछनी बात हो या कोई क्वेश्चंस हो तो पूछ लीजिए। पीयूष, हमें जाना है, सो हमें क्षमा कर दो। नमस्ते। नमस्ते। हाँ जी, नमस्ते सब लोग। कोई और प्रश्न, कोई बात पूछनी है किसी को? बाली जी, कुछ पूछना है आपको? नहीं पीयूष जी, ये जो आपने व्याख्या किया कि कर्म चलता ही रहता है, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि आपने जैसे बताया। काफी लोग बोलते हैं मुझे कर्म नहीं करना है और बस ज्ञान देते रहते हैं, और तो इससे तो लोग बहुत हैं। तो या दैट वाज वेरी क्लियर, थैंक यू। उनको मिथ्याचारी कहा ना भगवान कृष्ण ने। हाँ हाँ हाँ, और आपने जो डेफिनेशन है मिथ्याचारी, लाइक यू आर डिसीविंग योरसेल्फ, करेक्ट, दैट इज मिथ्याचारी। करेक्ट, यस, यस। हाँ जी, तो और कोई बात? So when you बोले, I was thinking of a couple of people around me. So मैं संन्यास बन गया। घर का कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, मगर खाना है, घूमना है, बाकी सब करना है, बट घर का रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना है। मिथ्याचारी। मिथ्याचारी। और दूसरों को बेवकूफ बना रहे हैं तो पाखंडी। हाँ, अगर दोनों है तो क्या है? अगर हाँ, एक कोई आदमी, तो तो दोनों उसके है, लिए पाखंडी भी है और मिथ्याचारी भी है। ऐसा कोई वर्ड है क्या जो दोनों को डिनोट करता हो? नहीं, अब दोनों के लिए एक वर्ड तो ढूंढना जरा मुश्किल है, बट कैसे है? हाँ जी, कोई और बात? किसी और को कुछ कहना है, पूछना है, बताना है? बहुत अच्छा रहा आज तो, थैंक यू इंदिरा जी, थैंक यू। बहुत अच्छा रहा। पर अभी तक समझ आ रहा है ना? ठीक। हाँ, वो जीवन में दिन में ख्याल भी आ जाता है कि ये सब बातें होती है, उसका मतलब ये होता है। कुछ एग्जाम्पल्स आ चॉइसेस जाते हैं करने, सामने। हाँ चॉइसेस करने होते हैं, तो वो सब एक्सप्लेनेशंस भी आते हैं कि ये ऐसा करने, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये कर रही हूँ मैं, ये कर रही हूँ, ये भी सब पता चलता है। ठीक है, कोई और बात है? नहीं तो फिर अगले हफ्ते मिलते हैं। अगले हफ्ते में। तो हाँ ये जी, नाइन्थ श्लोक को मैं अगले हफ्ते कैरी ऑन करूंगा, ठीक है। और इसके कुछ जो फाइनल और दूसरे पॉइंट्स हैं उन पर बात करके उनको भी समझाऊंगा। ठीक है?
सबको नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते बेटा, सबको नमस्ते। नमस्ते।